द मिड मेडिकुलर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नीट का एक और टॉपिक, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन देखो, हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा था। सेंट्रल डोग्मा में हमने क्या पढ़ा था? डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, इसे कहते हैं हम सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा की दो स्टेप्स है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो जो हमारा सेल होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पे वो लपटे होते हैं डीएनए। क्या लपटे होते हैं? डीएनए। इस डीएनए को अगर हम थोड़ा सा ऐसा इनलार्ज करके देखें, क्या है हमारा डीएनए? इसमें होता है नाइट्रोजनस बेस पे, नाइट्रोजन बेस। कौन सा वाला? ATCG। ATCG। यहाँ पर ए के साथ TAGC, TAGC, ये होता है नाइट्रोजन बेस पे इसके लड़के हुए। ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो इसकी अगर आपको अगर लैंग्वेज पढ़नी है तो इसकी बुकिश लैंग्वेज है कॉपिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री RNA स्ट्रैंड ऑन DNA स्ट्रैंड, है ना। कॉपिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री RNA स्ट्रैंड ऑन DNA स्ट्रैंड इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है कि ये डीएनए है, इस पे लग गया इसका कम्प्लीमेंट्री आरएनए की स्ट्रैंड, ये इसे ही हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जैसे कि मान लीजिए एक सीक्वेंस कैसा है, ATCG, तो इस पे कौन सा मतलब नाइट्रोजन बेस लगेंगे? UAGC, क्योंकि आरएनए के अंदर, डीएनए के अंदर थाइमिन होता है और आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है, इस वजह से इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ऐसे बनेंगे। अब इसकी कुछ स्टेप्स होती है, जैसे कि इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, जिसे हमें पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि ये काम करवाता कौन है। तो एक एंजाइम है RNA पॉलीमरेज सेकेंड। तीन टाइप के RNA पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट वाला बनवाता है rRNA, सेकेंड वाला बनाता है mRNA और थर्ड वाला रिस्पॉन्सिबल होता है tRNA का फॉर्मेशन करने में। अभी हमें कौन सा एंजाइम लगा? RNA पॉलीमरेज सेकेंड। क्या बनाना है हमें? mRNA। ओके। RNA पॉलीमरेज सेकेंड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 6 पॉलीपेप्टाइड से बनता है। 6 पॉलीपेप्टाइड कौन से? अल्फ़ा, अल्फ़ा डैश, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, है ना, और 6th नंबर का सिग्मा। ठीक है, स्ट्रक्चर देखें, ऐसा है। ये अल्फ़ा, अल्फ़ा डैश, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा। 6th वाला मैं आपको बता रहा हूँ कोर क्यों। 6th वाला खाली इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लगेगा सिग्मा। अब देखो, अल्फ़ा से लेके ओमेगा तक इसको, इस इतने 5 पॉलीपेप्टाइड को बोलेंगे हम कोर एंजाइम। क्या बोलेंगे? कोर एंजाइम। नोट करना ये। और कोर एंजाइम प्लस सिग्मा इज इक्वल टू होलो एंजाइम। सिग्मा मैं अलग से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये ना बीच में हट जाता है, समझ रहा? ये एंजाइम, ये सॉरी, ये पॉलीपेप्टाइड सिग्मा, सिग्मा का काम होता है इस पॉलीपेप्टाइड को एक डायरेक्शन देना। कैसी डायरेक्शन देना मैं बताता हूँ। हम बात कर रहे हैं इनिशिएशन की। इनिशिएशन में क्या होता है? डीएनए होता है। इनिशिएशन के प्रोसेस के दौरान क्या होता है? डीएनए में ये जो पॉलीपेप्टाइड है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, ये ना कहीं भी नहीं जुड़ता है, ये एक स्पेशल रीजन में जुड़ता है। क्या? प्रोमोटर रीजन में। कौन से रीजन में? प्रोमोटर रीजन में। इसका काम है जुड़ना डीएनए पे
कौन से रीजन में, प्रोमोटर रीजन में। ये यहाँ पे आके ऐसा लग जाएगा और डीएनए को अनवाइंड कर देगा। यानी कि डीएनए को खोलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये आरएनए पॉलीमर सेकेंड को प्रोमोटर रीजन की डायरेक्शन देता कौन है? हमारा सिग्मा पॉलीपेप्टाइड। अब क्या हुआ कि इनिशिएशन हो गया, इलोंगेशन में क्या होगा, डीएनए की, ये डीएनए हो गया अनवाइंड, हमारा खुल गया। अब इस पे क्या होगा, ए टी सी जी ए टी, तो इस पे आ करके इसके अपोजिट बेस पेयर लगेंगे, यू ए जी सी, यू ए। ये हमारी एमआरएनए की स्ट्रैंड तैयार हो गई। अब ये ऐसे आगे प्रमोटर से आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और चेन इसी लंबी होती जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर हमें एक हमारा मैसेज कोड हो चुका है, हमारा आरएनए कोड हो चुका है। तो अब एक और पॉलीपेप्टाइड है जिसे हम बोलते हैं रो फैक्टर। रो फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है इसके टर्मिनेशन में। अब हमारा भाई इनिशिएशन हो गया, इलोंगेशन हो गया, अब हमें एक अच्छी लेंथ मिल चुकी है हमारे डीएनए की, तो अब हम इसको टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट कैसे करेंगे, ये जो एक फैक्टर, एक और पॉलीपेप्टाइड इसको बोलते हैं रो फैक्टर, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इसके टर्मिनेशन के लिए। कुछ नहीं होगा, सिग्मा फैक्टर बाहर आ जाएगा। सिग्मा फैक्टर बस क्या करता है, डायरेक्शन देके बाहर आ जाता है, और जब इसको टर्मिनेशन की बारी आती है तो एक खाली जगह पे क्या आ जाता है, रो फैक्टर। ये आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं जगह अपनी। अच्छा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना ज़रूरी है, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में प्रोमोटर रीजन किसे बोलते हैं, प्रिग्नो बॉक्स को, यूकैरियोट्स में टाटा बॉक्स और हॉगिसनेस बॉक्स को बोलते हैं। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब भी रेप्लिकेशन होगा डीएनए का, सॉरी रेप्लिकेशन नहीं, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड फॉर्म होती है तो रीडिंग किस डायरेक्शन में की जाती है, 3' से 5' की डायरेक्शन में की जाती है, और नया जो आरएनए बनता है वो 5' से 3' की डायरेक्शन में बनता है। ये याद रखना है। आरएनए पॉलीमरेज मेड अप ऑफ 6 पॉलीपेप्टाइड्स, अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा एंड सिग्मा। अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा को बोलते हैं कोर एंजाइम, और सिग्मा और कोर एंजाइम को बोलते हैं होलो एंजाइम। रो फैक्टर किस लिए होता है, टर्मिनेशन के लिए होता है। सिग्मा पॉलीपेप्टाइड किसके लिए होता है, प्रोमोटर रीजन तक पहुंचाने के लिए। प्रोमोटर रीजन क्या होता है, प्रोमोटर रीजन वो रीजन होता है जहाँ से हमारा आरएनए बनना चालू होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो बहुत ही ईजी है। थैंक यू, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दें।